अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की तौफ़ीक़ से हमने सूरह एराफ शुरू की थी और आज हम सूरह एराफ की आयत नंबर 4 एंड 5 देखेंगे। तो सबसे पहले तर्जुमा देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बहुत सी बस्तियों को हमने तबाह कर दिया और उन पर हमारा अजाब रात के वक्त पहुंचा या ऐसी हालत में कि वो दोपहर के वक्त आराम कर रहे थे। अस्तगफिरुल्लाह। इसमें देखें कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कितनी ही बस्तियाँ और कितने ही लोग जिन्होंने नसीहत नहीं पकड़ी तो हमने हलाक कर दिया। ठीक है, ये है तज़कीर भी अय्यामिल्लाह, यानी अल्लाह के दिन। अल्लाह नसीहत कर रहे हैं अपने दिनों से, वो दिन जब बस्तियों को हलाक कर दिया गया। तो कभी जाकर वो बस्तियाँ देखें जहाँ पर जो बस्तियाँ तबाह हुई, तो इंसान हैरान रह जाता है उनकी तरक्की देखकर, उनका इल्म देखकर कि ये लोग इतना इल्म रखने वाले थे। इंसान हैरान रह जाता है। तो जैसे आप देख लें, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कौमे लूत आज तक डेड सी के नीचे पड़ी हुई है और इन सारी जगहों पर आज भी वहशत और वीरानी है और कोई भी दोबारा इन जगहों को आबाद नहीं कर सका। तो अल्लाह कह रहे हैं कि हमारा अज़ाब उन पर उस वक्त आया जब रात थी या दोपहर का वक्त था। लेकिन अल्लाह ना करे कोई ट्रेजिक सिचुएशन हो, तो इस तरह की चीज़ें जैसे ज़लज़ला वगैरह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, या सैलाब वगैरह, तो दिन का टाइम हो तो इंसान थोड़ा अलर्ट होता है, वो जाग रहा होता है, तो वो कुछ भाग दौड़ कर सकता है। लेकिन रात का वो टाइम है कि इंसान गफलत में सो रहा होता है, उसे नहीं पता होता, और अल्लाह ना करे कि अचानक कोई अजाब तो पहुँच ले, अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये दूसरी चीज़ बताई गई है कि दोपहर के वक्त अल्लाह का अजाब आया। दोपहर का वक्त भी वो गफलत का टाइम होता है कि इंसान आराम कर रहा होता है, सो रहा होता है, तो उस वक्त भी अल्लाह का अजाब आए, या रात के वक्त या दोपहर के वक्त। तो ये वो लोग थे जिन पर अल्लाह का अजाब आया क्योंकि उन्होंने नसीहत नहीं पकड़ी। इन लोगों ने अपने वो जो गुनाह कर रहे थे उनसे तौबा नहीं की। उसके बाद है अगली आयत। तर्जुमा है इस आयत का, सो जिस वक्त उन पर हमारा अजाब आया उस वक्त उनके मुंह से बचस इसके और कोई बात ना निकली, वाकई हम जालिम थे। अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो देखें, ये नहीं पता कि बिल्कुल जिस टाइम अजाब उनके ऊपर आ रहा था या अजाब से कुछ सेकंड पहले वो क्या कर रहे थे, और जिस टाइम अजाब उन पर आ गया उस वक्त उनके मुंह से क्या बातें निकल रही थी। क्योंकि आज के ज़माने में तो टेक्नोलॉजी का दौर है, तो हर चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है, हम लोग प्रीवियस चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन इस वक्त की कोई चीज़ का नहीं पता कि वो लोग क्या कर रहे थे, क्या हुआ, उस वक्त वो क्या बातें कर रहे थे, आखिरी टाइम में उनके मुंह से क्या बातें निकली। तो ये अल्लाह ने कुरान में बता दी कि वो अपने आखिरी वक्त क्या कह रहे थे। उनके मुंह से निकल रहा था कि हम ही जालिम थे, हमने ही जुल्म किया, हम गलत थे, हम कसूरवार थे। अस्तग़फ़िरुल्लाह। इसका मतलब है कि अल्लाह का अज़ाब उस वक्त तक नहीं आता जब तक कि हुज्जत तमाम ना हो जाए। इसका मतलब है कि उन्हें सब कुछ बताया गया था, उन्हें सारी बातों का पता था, लेकिन उन्होंने नसीहत नहीं पकड़े, वो माने नहीं, तो फिर अल्लाह का अज़ाब उन पर आया था। देखिए, अल्लाह कभी भी अपने बंदों पर जुल्म नहीं करते कि ये लोग ईमान नहीं लाए थे तो उन पर अज़ाब आया था। जैसे कि फ़िरौन भी डूबते वक्त कहता है कि या अल्लाह, मैं ईमान लाया मूसा के रब पर। तो अल्लाह ने कहा अब ईमान लाते हो तुम,
یعنی کہ اس وقت تو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ توبہ جو کرنی ہے نا وہ موت سے پہلے پہلے کرنی ہے، یعنی موت کے وقت یا عذاب کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اگر ہمیں توبہ کرنی ہے تو ہم اپنی زندگی میں مانیں، کنفیس کریں، یا اللہ پاک ہم غلط ہیں، ہم قصوروار ہیں، ہمیں معاف کر دیں، ہم ہدایت چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں بدلنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے۔ یہ توبہ ہم اپنی زندگی میں کریں۔ اگر موت آ گئی تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی، یا اللہ نہ کرے اچانک عذاب آ جاتا ہے، اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ کو پرواہ نہیں ہے کہ انسان یہ لوگ چلے گئے، اب پیچھے رہنے والے لوگ نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی فکر نہیں۔ اس طرح پرانی قوموں کو ختم کر کے اللہ نئی قوم کو لے آتے تھے، تو اسی طرح ہے کہ اللہ نے ان قوموں کو ختم کر کے نئی قومیں ان کی جگہ لے آئی تھی۔ تو ان کا قصور کیا تھا، یہ ہمیں پتہ چلا کہ ان کا قصور ان کے گناہ تھے، کہ ان لوگوں نے توبہ نہیں کی اپنے گناہوں سے اور وہ اسی پر ڈٹے رہے۔ دیکھیں ذرا یہ کتنی جگہ دینے والی آیات ہیں، ان کے بعد بھی اگر انسان ایمان نہ لائے، اپنی زندگیاں نہ بدلے، تو پھر انسان کو کیا چیز جگا سکتی ہے؟ کیا چیز ہے پھر جو انسان کو سیدھے رستے پر لے گئے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی کھول کھول کر واضح آیات بیان کر دی کہ ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا، اور وہ لوگ اس ٹائم کیا کہہ رہے تھے کہ یا اللہ ہم نے ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم ہی قصوروار تھے۔ لیکن اس ٹائم توبہ کا فائدہ نہیں ہوتا، جس ٹائم آپ کو موت آ جائے یا عذاب کا ٹائم ہو۔ تو توبہ کرنی ہے تو اپنی زندگیوں میں ہی کرنی ہے۔ یہ بات دیکھ لیں، قرآن نے کتنا واضح کر دیا ہے ہم سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے والا بنائے، ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے شامل کرے، اور ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر سکیں اور قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو منور کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔